हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं OOPS। सो OOPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको OOPS के फीचर्स देखने पड़ेंगे। सो हम यहाँ लिख देते हैं फीचर्स ऑफ OOPS। सो OOPS के फीचर होते क्या है। OOPS का पहला फीचर होता है ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बनाना सिखाया था। और अगला फीचर होता है क्लास, जो भी आपको मैंने सिखा दिया था पिछले लेक्चर्स में। अगला टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ टॉपिक आता है वो आता है एनकैप्सुलेशन। तो ये 6 टॉपिक्स होते हैं या 6 फीचर्स होते हैं OOPS के। जबकि जावा पूरा 100% OOPS सपोर्ट नहीं करता है, बट मैं आपको समझाऊंगा कि जितना परसेंट भी OOPS सपोर्ट जावा नहीं करता है वो क्यों नहीं करता है। उसके लिए आप आगे के लेक्चर्स में बने रहिएगा। पहले आज हम समझ लेते हैं कि OOPS के फीचर्स ये क्या है। सो ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रियल टाइम एंटिटी। रियल टाइम एंटिटी का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग्स में हमको जो भी चीजें दिख रही है, लाइक टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, लैपटॉप, एलईडीज, ये सारे रियल टाइम एंटिटीज होती है। और रियल लाइफ में इन चीजों के ऊपर कोड करने के लिए या इनको मैन्युअली से ऑटोमेटिक करने का प्रोसेस है OOPS। अगला जो चीज आती है वो है क्लास। सो क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कहलाता है क्लास। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट BMW, अगर BMW एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास होगी कार। मान लीजिए एप्पल, अब एप्पल अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास होगी फ्रूट। तो इसी तरह से सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है या ग्रुप होता है क्लास। अगला जो आता है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ डेटा। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान ने, किसी ने भी कोई काम किया, मान लीजिए जिसने भी पहली कार बनाई, अगर उसने पहली कार बना के किसी और को उसका फॉर्मूला या डिजाइन नहीं दिया होता कि कार कैसे बनती है, तो शायद हर एक इंसान को कार बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी पहले इंसान ने की है। तो इनहेरिटेंस का मतलब अपने एट्रीब्यूट्स या अपनी प्रॉपर्टीज या अपने फीचर्स किसी और को दे देना, जिससे उसका काम आसान हो जाए। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है डिफरेंट या मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो किसी भी चीज को एक से ज्यादा फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगला अपना आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग। मतलब कोई भी चीज के प्रोसेस के लिए जो मेन प्रोसेस आपके लिए जरूरी है आपको उतना पता हो, उसके बाद में जो इंटरनल प्रोसेस हो आपसे हिडन रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कीबोर्ड में कोई कीज प्रेस करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि अंदर, इसके अंदर मैकेनिकली क्या प्रोसेस चल रहा है। ये चीज कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। अगला आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा। मतलब डेटा को कुछ इस तरीके से बाइंड करके या रैप करके बांध के रखा जाए जिससे उस डेटा की वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो या कोई भी बदलाव ना हो। इसको कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। और कोई भी लैंग्वेज अगर ये 6 फीचर्स पूरे रूप से सपोर्ट करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज OOPS को सपोर्ट करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर ऑफ OOPS। आई होप आपको समझ में आया होगा।